ऐसा ही कई बार दोस्तों के बीच बैठे हुए या किसी मुद्दे पर बात करते हुए लगता है कि बिल्कुल यही बातें पहले भी हो चुकी हैं। कब कहाँ बस ये समझ नहीं आता। आप कुछ सेकंड के लिए इस फीलिंग के बारे में सोचने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जब कोई पुराना तजुर्बा याद नहीं आता। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आप ये पहले पढ़ चुके हैं? ऐसा आपके साथ भी कई बार हुआ होगा जब किसी नई जगह पर पहुंचते ही लगता है कि आप तो यहाँ पहले भी आ चुके हैं। ऐसा ही कई बार दोस्तों के बीच बैठे हुए या किसी मुद्दे पर बात करते हुए लगता है कि बिल्कुल यही बातें पहले भी हो चुकी हैं। कब कहाँ बस ये समझ नहीं आता। आप कुछ सेकंड के लिए इस फीलिंग के बारे में सोचने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जब कोई पुराना तजुर्बा याद नहीं आता तो आप आगे बढ़ जाते हैं। इस फीलिंग को कहते हैं डेजा वू। ये एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब होता है पहले भी महसूस किया हुआ। डेजा वू के भीतर ही दो तरह की फीलिंग्स होती हैं। डेजा विजेत यानी पहले भी देखी गई जगह, और डेजा वेकू यानी पहले भी जिया हुआ। इन दोनों भावनाओं से ही बनती है डेजा वू की फीलिंग। लेकिन जब आप पहले कभी उस जगह गए ही नहीं है और ना ही कभी वही घटना पहले हुई है, ये डेजा वू की फीलिंग आती कहां से है? क्या इसका पुनर्जन्म से कुछ लेना देना है? पहले ऐसा माना जाता था कि पहले भी हो चुकी घटनाओं की यह भावना कहीं ना कहीं पुनर्जन्म से जुड़ी हुई है। कई भारतीय फिल्मों में इसका प्रयोग बखूबी किया गया है, जब हीरो को एक जगह पर पहुंचकर बार बार कुछ याद आता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने लगातार यह सिद्ध किया है कि यह झूठ है। इस पूरे घटनाक्रम का वास्ता हमारे दिमाग के सोचने और यादें संजोकर रखने वाले हिस्से से है। शब्दों के खेल ने उठाया इस रहस्य से पर्दा। 2016 में वैज्ञानिकों कोनो और उनकी टीम ने कुछ लोगों के साथ एक प्रयोग किया। उन्होंने इन प्रतिभागियों के सामने कुछ शब्द कहे जिसे उन्हें याद रखने के लिए कहा गया। कुछ देर बाद हर प्रतिभागी से पहले सुने हुए शब्दों के बारे में पूछा गया। लेकिन यही एक पेंच था। एक उदाहरण से इसे समझिए। तो कोनो की टीम ने किसी प्रतिभागी के सामने बिस्तर, कंबल, तकिया, सपने जैसे शब्दों का जिक्र किया। ये सभी शब्द आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन इस टीम ने कहीं भी वो शब्द नहीं बोला जो इन शब्दों को जोड़ता है, नींद। कुछ देर बाद जब इस प्रतिभागी से पूछा गया कि न से शुरू होने वाले किसी शब्द का जिक्र किया गया था, उसने मना कर दिया। लेकिन जब उससे एक एक करके ये शब्द पूछे गए और नींद शब्द के बारे में पूछा, प्रतिभागी थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि उसने यह शब्द सुना था या नहीं। कुछ देर सोचने के बाद उस प्रतिभागी ने कहा कि उसने नींद शब्द भी सुना था। इसके पीछे का कारण यह था कि जब बिस्तर, कंबल, तकिया, सपने जैसे शब्द उस प्रतिभागी के सामने बोले गए थे, उसके मन में नींद की भावना की पैदा हुई थी। इसीलिए नींद शब्द सुनते ही उसे लगा कि यह शब्द भी उसके सामने कहा गया था। दिमाग का है ये पूरा खेल। हमारे दिमाग का सोचने और समझने वाला भाग इस डेजा वू की फीलिंग के लिए उत्तरदायी है। जब हम बहुत थके हुए होते हैं या बहुत ज्यादा रिलैक्स होते हैं, हमारा दिमाग या तो थका होता है या सोया हुआ होता है। ऐसे में कभी कभी हम मिलते जुलते शब्दों या वैसी ही मिलती जुलती भावनाओं को एक पुरानी याद समझ लेते हैं और ऐसे ही ये डेजा वू की भावना जन्म लेती है। तो अगली बार जब भी आपको डेजा वू हो, सांस लेना और कुछ सेकंड रुककर बिना ज्यादा एनालिसिस किए अपने काम में जुट जाना। धन्यवाद।